नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की ओर। देश में आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं को याद किया। महात्मा गांधी की 194वीं जयंती पर पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रपति और पीएम विजय घाट पहुंचे और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 119वीं जयंती पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। इस कार्यक्रम में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को फरियादियों की समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद वे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इसके अलावा 27 सितंबर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह पर आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। सीएम योगी मंगलवार को पीपीगंज में कृषि विज्ञान केंद्र की 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की 10 परियोजनाएं और गन्ना अनुसंधान केंद्र की 1 परियोजना शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गांधी जी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किसानों लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर महोबा में 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम के तहत जिले के सभी तहसीलों, विकासखंड और ग्राम पंचायत में स्वच्छता के लिए 1 घंटा श्रमदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं आज सचिन वित्त ने महोबा पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान महोबा शहर के ऐतिहासिक तीरथ सागर मदन सागर झील स्थित खाकरा गठबंधन वार्ड स्थित वाल्मीकि चौराहे में बृहद रूप से सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे का श्रमदान के रूप में पब्लिक पार्टिसिपेशन करते हुए जो स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया है, उसका निरीक्षण और उसमें पार्टिसिपेट करना था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 लोकेशंस का निरीक्षण किया। वैसे ये कल रात में जब मैं यहाँ आया था तो पूरे ज़िले की समीक्षा की थी और जो शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान हो और हर नगर क्षेत्र के हर वार्ड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो यहाँ के जो जिला स्तरीय अधिकारियों ने इसकी पूरी रूपरेखा और कार्यक्रम
प्रसारित किया है और हर लक्षित स्थान के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है, इसमें से 3 स्थानों को मैंने स्वयं लक्षित किया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे का शिक्षा मित्रों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है कि 23 वर्षों से संघर्ष उनका चला आ रहा है वेतन के लिए और कुछ सुविधाओं के लिए। निश्चित ही उनकी मांगें एक हिसाब से जायज़ है। मैं ज़रूर अपने स्तर से अपने शीर्ष नेतृत्व को उनका ज्ञापन अपने माध्यम से दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। शिक्षा मित्रों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है कि 23 वर्षों से संघर्ष उनका चला आ रहा है वेतन के लिए और कुछ सुविधाओं के लिए। निश्चित ही उनकी मांगें एक हिसाब से जायज़ है। मैं ज़रूर अपने स्तर से अपने शीर्ष नेतृत्व को उनका ज्ञापन अपने माध्यम से दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। शिक्षा मित्रों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है कि 23 आज ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जिन जनपदों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं उनका आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जनपद इकाई द्वारा सम्मान समारोह करना है। तो आज इसलिए हमने आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जनपद महोबा की इकाई द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष जी का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा है, जिसमें माननीय अवधेश गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और उनके साथ में कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन माननीय श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी भी आए हैं और जो जिला मंत्री हैं रोशन सिंह जी वो भी हैं। आज अक्टूबर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज महोबा जिले के जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के समाज सेवी, रक्तदानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए आगंतुकों को रक्तदान के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें रक्तदान के फायदे बताए गए। इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक सुरक्षित रक्तदान लोग करें और जिससे कि किसी भी ज़रूरतमंद को आवश्यकता के अनुसार ब्लड उपलब्ध हो। जी सर, और क्या यहाँ पर तब्दील होने रक्त और यहाँ आ रहे हैं सर? हाँ, हमारे यहाँ ब्लड सेपरेशन यूनिट लग गई है, ये शीघ्र ही चालू हो जाएगी, जिससे हमारे जो ब्लड से प्लेटलेट सेपरेट कर देखिए, आज विश्व रक्तदान दिवस पर एक बहुत ही अच्छे रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन यूनिट में करा गया है। इसी में आज मेरा आगमन हुआ है। साथ ही यहाँ पे जनता के सभी प्रतिनिधि नितिन सेंगर जी, MLC जी और अन्य सोशल वर्कर्स सारे लोग यहाँ पे मौजूद आए हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसका भी शुभारंभ किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन किया जाएगा और इस शिविर को सक्सेसफुल बनाया जाएगा। देखिए, आज विश्व रक्तदान दिवस पर एक बहुत ही अच्छे रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन यूनिट। सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर में जनसभा स्थल पहुंचे। सीएम योगी ने जनसभा करते हुए पूज्य बापू की स्वच्छांजलि की। उन्होंने कहा कि नेमिष त्याग और बलिदान की धरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान भी किया और सीतापुर को 550 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। ये वही धरती है, महर्षि दधि जी के त्याग के और बलिदान की धरती है। ये वही धरती है जहां पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुना करके भारत की ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। भारत की वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले
महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार ने इस तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। नैमिषारण्य में अच्छे जो तीर्थ हैं, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी मठ, मंदिर, तीर्थ स्थल हैं, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही। साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूत जी महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सबके बावजूद अन्य साध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर व्यक्ति के लिए एक जीवन दान है। इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति को कोई घर में बीमार हो गया और 5 लाख रुपया खर्च हो गया, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्याप्त पैसा उस परिवार को मिल जाता है। आज कोई व्यक्ति अपने को ये नहीं कह सकता कि उसको कोई पूछने वाला नहीं। हर स्तर पर सहयोग करने को ये डबल इंजन की सरकार है। ये वही धरती है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत हमारा महान देश है। भारत भूमि में आज देश की जनता ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कदम उठाया है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतीय के साथ असम में भी भाजपा और जनता ने सफाई अभियान चलाया है। भारत हमारा महान देश है। भारत भूमि में आज देश की जनताओं ने हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने आज कदम उठाई है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ असम की धरती पर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने
और साथ में हमारे आम जनताओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने आज डिब्रूगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ली है। मैं सबको हृदय से बधाई देता हूं और स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को साकार करने के लिए सब लोगों ने जमीनी हकीकत से अपने रिश्ता को जोड़ने के लिए बड़े निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में उनकी शासन काल में जो बदलाव, जो परिवर्तन लाए हैं देशवासियों के लिए, सुशासन दी है, सबको सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए जो भी मौका उन्होंने दी है, अलग अलग कार्यक्रम, नीति, परियोजना और अलग अलग कार्यक्रम को सफल लागू करके, तो मुझे लगता है ये देश मोदी जी की कुशल नेतृत्व की वजह से ही दुनिया की 5वें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी वार किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा में ये कहकर महिला आरक्षण पास किया गया कि माताओं और बहनों के सम्मान के लिए ये योजना लाई गई है। भाजपा के लोग इसका धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ना जाने कब ये लागू होगा। साल पहले आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, अभी आपने बात कही थी कि एक व्यक्ति आया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं राजनाथ सिंह ने 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम में हिस्से के रूप में श्रमदान गतिविधियों का नेतृत्व किया, जिसमें स्वच्छता अभियान, सामान्य क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण अभियान शामिल था। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की और परिसर में सफाई सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों की सराहना की। आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आप लोगों को एक बात के लिए और मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी मैं सीजीडीए ऑफिस की साफ सफाई का जायजा ले रहा था और मैं ये कहूं कि काफी हद तक यहां पर अच्छी खासी सफाई हमको देखने को मिली है। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। सफाई स्वच्छता का जहां तक प्रश्न है, वह सब आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज हो, संस्था हो अथवा राष्ट्र, इनके लिए इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये मुझे बहुत अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे रहें और हम स्वच्छ रहें। यह सबकी दिली ख्वाहिश होती है और हम साफ सुथरे रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं। तो न सिर्फ बाहरी तौर पर हम स्वच्छ रहना चाहते हैं, साफ सुथरे रहना चाहते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हम साफ सुथरे और स्वच्छ अपने को रखना चाहते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भी अंकित बैरानपुरिया के साथ मिलकर सभी को स्वच्छ और स्वस्थ भारत का संदेश दिया और कहा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बैरानपुरिया और मैंने भी ऐसा ही किया। केवल स्वच्छता से परे हमने मिश्रण में फिटनेस और कल्याण को भी शामिल किया है। यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना के बारे में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।